जानने की कोशिश किया जाए कि ऋतु परिवर्तन का कारण क्या है। तो ऋतु परिवर्तन का कारण पृथ्वी द्वारा सूर्य के चारों ओर परिक्रमण और पृथ्वी का अक्षीय झुकाव होता है। तो भारत में 6 तरह की ऋतुएं पाई जाती है। पहला देखिए बसंत, जिसे स्प्रिंग कहते हैं, मार्च से अप्रैल तक होते हैं। 2 नंबर ग्रीष्म आती है, जिसे समर कहते हैं या मई से जून तक पड़ती है। वर्षा, जिसे रेनी या मानसून कहते हैं, जुलाई से अगस्त तक पड़ती है। शरद यानी ऑटम, सितंबर अक्टूबर से लेकर नवंबर के मध्य तक रहती है। शिशिर यानी हेमंत, जिसे प्री विंटर कहते हैं, नवंबर दिसंबर का महीना होता है। शीत या सर्दी, जिसे विंटर कहते हैं, यानी मध्य दिसंबर से लेकर फरवरी महीने तक की ये मौसम रहती है। सबसे पहले मैं आपको बसंत ऋतु के बारे में बताती हूँ। तो बसंत ऋतु बड़ी सुहावनी होती है। इसे ऋतुराज भी कहते हैं। यह ऋतु सर्दी के मौसम के बाद आती है। भारत में बसंत ऋतु फरवरी मार्च के महीने में आता है। इस ऋतु में चारों ओर हरियाली रहती है। वृक्षों पर नए पत्ते आ जाते हैं। सरसों के खेतों में खूबसूरत फूल खिलाते हैं। कोयल की कूकू बड़ी ही प्यारी लगती है। इन दिनों आसमान साफ होते हैं। दिन में भी पक्षी उड़ते हुए दिखाई देते हैं। रात में चांद की चांदनी मनमोहक दिखाई देती है। बसंत ऋतु में ज़्यादा ठंड ना ही होता है और ना ही ज़्यादा अधिक गर्मी होती है। इसके बाद ग्रीष्म ऋतु में आते हैं। गर्मी के मौसम को ग्रीष्म ऋतु कहते हैं। ग्रीष्म ऋतु साल का सबसे गर्म मौसम होता है। ग्रीष्म का आगमन बसंत ऋतु के बाद होता है। इस ऋतु का समय मार्च माह से लेकर जून माह तक होता है। इस ऋतु में दिन बड़े और रात छोटी होती है। इस ऋतु में सभी लोग हल्के रंग के सूती वस्त्र पहनते हैं। इस ऋतु में सभी लोग ठंडी जगहों और पहाड़ों पर घूमने जाना पसंद करते हैं। अब आते हैं वर्षा ऋतु। भारत में वर्षा ऋतु का आगमन जुलाई के महीने में होता है तथा सितंबर के महीने तक वर्षा होती रहती है। यह ऋतु किसानों के लिए वरदान सिद्ध होती है। इस ऋतु में खरीफ की फसलें बोते हैं। वर्षा ऋतु वनस्पति के लिए भी वरदान होती है। वर्षा काल में पेड़ पौधे हरे भरे हो जाते हैं। वर्षा जल से उनमें जीवन का संचार होता है। वन उपवन और बाग बगीचों में नई रौनक और नई जवानी आ जाती है। अब आती हूँ शीत ऋतु। शीत ऋतु सर्दी के मौसम को कहा जाता है। सर्दी का मौसम नवंबर से लेकर फरवरी तक रहता है। सर्दी के मौसम में दिन छोटे, रात बड़ी होती है और शाम को अंधेरा बहुत जल्दी हो जाता है। सुबह और शाम के समय कोहरा छाया रहता है और ठंड ज़्यादा लगती है। सर्दी के मौसम में ही क्रिसमस और नया साल का त्यौहार मनाया जाता है। इस मौसम में लोग ऊनी कपड़े पहनना शुरू कर देते हैं क्योंकि होते हैं। अब आती हूँ हेमंत ऋतु। हेमंत ऋतु नवंबर दिसंबर के 2 महीनों में आता है। इस ऋतु में मौसम मध्य शीतल होता है। इस ऋतु में प्रकृति अपना सुंदरता को बिखेरती है। पेड़ पौधे भी अपने हरे भरे रंगों से सजीव हो जाते हैं। ठंडी हवाएं सभी को नई ऊर्जा और नई ताजगी का एहसास देती है। में अनेक त्यौहार भी मनाए जाते हैं जैसे कि दीपावली, छठ पूजा आदि इसी मौसम में ही तो पड़ते हैं। अब आते हैं शरद ऋतु। शरद ऋतु वर्षा ऋतु के बाद आती है। इस मौसम में दिन छोटे और रात बड़ी होती है। पतझड़ का मौसम भी इसे कहा जाता है। शरद ऋतु में सुबह और शाम के समय कुहासा या कोहरा छाया रहता है और ठंड भी ज़्यादा लगती है। लोग ठंड से बचने के लिए ऊनी कपड़े भी पहनते हैं। यह स्वादिष्ट फल और सब्जियों का भी मौसम होता है। रंग बिरंगे फूल भी इस समय ज़्यादा खिलते हुए नजर आते हैं। जानकारी अच्छी लगी तो हेलो हिंदी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।